और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। बढ़ती बेरोजगारी के जो कुछ आंकड़े हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। जून 2024 में बेरोजगारी दर जो थी वो 9.2% थी। वहीं उससे एक महीना पहले मई 2024 में बेरोजगारी दर 7% थी। ये पढ़े लिखे अनपढ़, इनको मालूम नहीं, ये सब लोग खड़े होकर के बोलने लगते अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, फिर इसके साथ साथ बोलने लगते हैं महंगाई। ये मुद्दे लाकर के खड़ा कर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हमने तुमको आज़ादी दी है, अब इसको मेंटेन करने का काम तुम्हारा है, यानी कि देश के युवाओं का। क्या युवाओं के पास नौकरी है? भारत एक ऐसा देश जहां पे लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है, और अगर नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम पेपर लीक। भारतवासियों को मेरा नमस्कार। हाल ही में पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण यानी कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घट रहा है, यानी कि 3.2% तक आ चुका है। तो क्या है इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सच? देखिए, पहली बात तो वो जो डेटा जिसको वो बोल रही हैं कि ये है, उसका जो सर्वे है वो एक छोटे टाइम का, यानी कि वो क्वार्टरली सर्वे के ऊपर बेस्ड है, और जिसका सैंपल साइज मात्र 45,000 घर है। अर्बन सिटीज का जो सर्वे था उसमें 1,70,000 लोगों से पूछा गया कि क्या आप बेरोजगार हैं। ये 45,000 घर और 1,70,000 लोगों से पूछने पे पूरा देश का हाल मालूम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। एक इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ का हर स्टेट अलग अलग है, सबका रहन सहन, खान पान सब अलग है, बातचीत, लैंग्वेज सब अलग है। तो वहाँ पे एक सेंटर से एक पॉलिसी निकालने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना तौर तरीका है। स्टेट वाइज सोल्यूशन निकालना होगा, तभी देश की अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ हो सकता है। देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कितना? 9.5%। आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो आपको लगेगा 9.5-9.2% के आसपास में है। एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 2023 से 2024 तक 9.2% यानी कि मोर देन 1% अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा चुका है। यह रिपोर्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के दिया है, और उनके रिपोर्ट के हिसाब से देश में 64% यानी कि 64% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो आप लोग कहोगे कि भाई डिग्री नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, या फिर वो लोग एम्प्लॉयबल नहीं है। तो एक बार डिग्री होल्डर्स के बीच में देख लेते हैं। तो डिग्री होल्डर्स के बीच में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और ताज्जुब की बात यह है कि केरला जैसे मोस्ट लिटरेट स्टेट का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो टॉप पर है। अभी केरला का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12.5% है, जो कि नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट डबल है। तो एजुकेशन शायद कोई मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पे आपको स्किल करने के लिए। अरे भाई, बंदे को नौकरी दो, तभी तो वो प्रूफ कर पाएगा कि वो एम्प्लॉयबल है कि नहीं, उसका एक्सपीरियंस तो दो। आप कहना चाहते हो जिसके पास डिग्री है वो स्किल्ड नहीं है? साउथ इंडियन स्टेट्स डिग्री होल्डर्स के पीछे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बहुत आगे है। पता नहीं क्या है इसके पीछे का, मेरे को कारण समझ में नहीं आ रहा। जबकि साउथ इंडिया से एक मेजर प्रोपोर्शन लोग बाहर जाते हैं, केरला से तो खासकर आधे से ज़्यादा वर्किंग कम्युनिटी तो इंडिया के बाहर ही रहती है, और अलग अलग स्टेट्स में भी जाके काम करते हैं, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा। तो कहने का मतलब है केरला में जो बचे कुछ लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ प्राइवेट फर्म्स को छोड़ के। प्राइवेट फर्म्स तो केरला में खैर है ही कितने। तो देश की ऐसी हालत है, और यहाँ हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है। तो ये वीडियो देखिए जहाँ पे 20,000 की नौकरी के लिए मुंबई एयरपोर्ट पे 25,000 लोग आए। इससे पता लगता है कि देश की हालत क्या है। जहाँ पे IAS एस्पिरेंट इंडिया के बेसमेंट में, कोचिंग के बेसमेंट में डूब के मर जाए, उस देश की हालत क्या होगी? आप सोचिए ज़रा। और किसी सरकार को, किसी पॉलिटिशियन इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। इन सारी रिपोर्टों से बस एक ही चीज़ दिखता है कि जो मिडिल क्लास है वो अपना पैसा खो रहा है, और जो अमीर है वो लगातार अमीर होता जा रहा है। रीसेंट सर्वे से भी ऐसा ही पता लगा है, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। जिस तरह से मिडिल क्लास अपना पैसा खो रहे हैं, भारत गवर्नमेंट को ही इसकी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि भारत गवर्नमेंट का मेजर टैक्स मिडिल क्लास ही देता है।
यहाँ मेक इन इंडिया का सपना दिखाया जा रहा है और काफ़ी बड़े ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, जैसे जनरल मोटर्स, शेवरलेट, हार्ले डेविडसन, मैन, पता नहीं कितने। तो मेक इन इंडिया बना रहे हो या हेट इन इंडिया बना रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है।